हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4th यूनिट का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स पहले है क्या ये जान लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स किस लिए पढ़ा जाता है, क्या है ये। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हीट और वर्क और एनर्जी, ये तीनों के बारे में पढ़ना होता है। हीट क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, और इसका एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है कि एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद जो भी एनर्जी है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, जो भी है, मैकेनिकल को कैसे हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को कैसे मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी है उसको कन्वर्जन कैसे करना है, वो सारा कुछ हमें जानने को मिलता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो मेन की ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो मेन बोल सकते हैं उसका, जो रिलेटिविटी बोल सकते हैं, या उसका जो जिस पे डिपेंड करता है पूरा थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या है वो जान लेते हैं। पहला है एनर्जी। एनर्जी उस चीज़ को या उस कंपोनेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट को बोल सकते हैं, या किसी ऐसे चीज़ को एनर्जी बोल सकते हैं जो कि काम करने की एबिलिटी देती है, एबिलिटी टू वर्क। मतलब एनर्जी किसे बोलेंगे, इट्स द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें काम करने की क्षमता दे, एबिलिटी दे, उसको बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है एनर्जी का, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम मास है, सी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर आते हैं हीट पे। हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है, जो दो टेम्परेचर डिफरेंस है किसी भी सिस्टम का, इनवर्ड या आउटवर्ड, इंटर या एग्जस्ट, जो भी था उसका, या साइकिल हो या कोई दो पॉइंट हो, जिसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस दिखाता है वो उसे बोलते हैं वर्क, सॉरी हीट। उसे क्या बोलेंगे, हीट। क्योंकि हीट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्योंकि हम जब Q निकालते हैं, जिसको हीट को Q से डिनोट करते हैं, ट्रांसफ़र बोल सकते हैं या उसको रिजेक्ट बोल सकते हैं, जो भी हो सिस्टम का एक हीट जो होता है उसे Q से डिनोट करते हैं। और उस हीट को कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस की। दो पॉइंट का जो टेम्परेचर है, T1 या है, T2 है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र है या टेम्परेचर सोर्स है, वो जो डिफरेंस होगा उसके थ्रू हम निकालेंगे Q। हमें पता चलेगा हीट क्या है किसी सिस्टम या थर्मोडायनेमिक साइकिल का। फिर आते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू मैकेनिकल मीन्स। वर्क मीन्स कि सपोज हम हीट के फॉर्म में किसी सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र किया और उसने हमें क्या दिया, मैकेनिकल वर्क दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, कोई भी ऐसा वर्क दिया जिससे हम किसी भी चीज़ को, किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी मशीन्स को चला रहे हैं। तो वर्क क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू मैकेनिकल मीन्स। तो वर्क क्या होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ वर्क बोल रहे हैं, पर इसको वर्क डन बोलते हैं। वो क्या, हीट ट्रांसफ़र और हीट रिजेक्शन जो होता है वो वर्क होता है। कि कोई अगर सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, उसके हमने हीट ट्रांसफ़र दिए, उससे हमें वर्क मिला और कुछ हीट वो रिजेक्ट हुआ, तो वो हो गया वर्क। अब आते हैं लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर क्या है, किसी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसे ही हम बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे सन रेज आता है प्लानिट पे, तो क्या होता है, वो एक वेव फॉर्म में आता है, फिर वो पार्टिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो एयर है, वहाँ पे तो वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और जो जहाँ पे एटमॉस्फेयर या ग्रेविटी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो इतना समझ में आया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हमें स्टडी किया करते हैं, या हम उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में, हीट, वर्क एंड एनर्जी। ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, किसी सिस्टम को चलाने के लिए क्या कन्वर्जन करना है, हीट क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, इन तीन चीज़ों को देखते हैं हम उसमें। हीट कभी टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाता है, कभी वर्क के फॉर्म में आ जाता है, कभी एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है। यही कन्वर्जन पूरे थर्मोडायनेमिक्स में चलता है, जिससे थर्मोडायनेमिक साइकिल या थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क करता है। और उसका की पॉइंट्स क्या है, एनर्जी, हीट, वर्क और टेम्परेचर।
अगर देखा जाए तो ये चारों एक ही चीज़ है, बस काम सबका अलग अलग है। अगर हीट बोलेंगे तो क्या है, हीट है क्यू के फॉर्म में, एनर्जी बोलेंगे तो वो है ई के फॉर्म में, और वर्क बोलेंगे तो वो है डब्लू के फॉर्म में। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन है थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर। जो ये चार चीज़ों पे पूरा थर्मोडायनेमिक साइकिल या थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है, एनर्जी, हीट, वर्क और टेम्परेचर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कन्वर्जन। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो एक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है, या ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा मेथड है जिससे हम जान पाते हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, उससे कोई भी मैकेनिकल वर्क कैसे करवाया जा सकता है, एनर्जी को स्टोर कैसे किया जा सकता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी का क्या रोल है, क्या यूज़ है, क्या कन्वर्जन है, वो सारा कुछ हमें थर्मोडायनेमिक्स में जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, हम जानेंगे वन बाय वन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में कितने रूल्स है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसके क्या एप्लीकेशंस है, और इसको कैसे हम अलग अलग रूल्स के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।